बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज थर्ड चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेनल मार्टिन का, जिसमें हम पढ़ेंगे कि फ्रेज क्या होता है और क्लास क्या होता है। सबसे पहले हम फ्रेज को देखते हैं कि फ्रेज क्या होता है। इनका डिफिनेशन में लिखा है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। देखिए, फ्रेज जो होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब नहीं होता है। इस वजह से ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता, तो इसको हम फ्रेज कहते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए कि इन द ईस्ट, मशरिक से। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में न मेन वर्ब है और न ही सब्जेक्ट है, तो इस वजह से ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक फ्रेज है। टू माई डोर, मेरे दरवाजे पे। अब ये भी क्या है, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है और ना ही इसमें मेन वर्ब है, तो ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। सेंस तो दे रहा है, हमने यही डिफिनेशन में लिखा है कि क्या है, मेक सेंस। कोई सेंस तो इनका होता है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होता। इनमें से कोई भी फ्रेज कोई भी हो, वो हमें कंप्लीट सेंस कभी भी नहीं देता। अब ये देखिए आप, विद स्नो इन द ग्राउंड। अब ग्राउंड में क्या हो रहा है हमें क्या पता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट नहीं है और मेन वर्ब नहीं है, तो इस वजह से ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो ये भी एक क्या है, एक फ्रेज है। देखिए, शाइन ब्राइट, क्या है जो चमकता है। अब देखिए, फिर इनके साथ मैंने कुछ सेंटेंसेस सब्जेक्ट और मेन वर्ब लगाया है ताकि ये हमें कंप्लीट सेंस दे। देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है। अब इनका सेंस कंप्लीट हुआ या नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट और मेन वर्ब यूज किया। ये फ्रेज जो है, ये हमेशा किसी सेंटेंस में आके फिर हमें सेंस देगा। विदाउट सब्जेक्ट और मेन वर्ब ये कभी भी हमें एक कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। दूसरा सेंटेंस आप देखिए कि देयर केम अ जेंट टू माई डोर। अब ये कंप्लीट सेंस दे रहा है या नहीं, तो अब क्या हुआ, ये एक सेंटेंस हो गया। पहले क्या था, ये एक फ्रेज था, फ्रेज के साथ हमने सब्जेक्ट और मेन वर्ब लगाया, तो अब ये एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया और ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है। देखिए, द माउंटेन इज कवर्ड। पहले हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, क्योंकि ये एक फ्रेज था, इसमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब नहीं थे। द माउंटेन इज कवर्ड विद स्नो। अब ये हमें एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। देखिए, शी इज प्लेइंग, वो खेल रही है। पहले ये था कि इन द ग्राउंड, अब ग्राउंड में क्या हो रहा है, अब क्या हुआ, शी इज प्लेइंग, वो खेल रही है ग्राउंड में। अब ये एक पूरा कंप्लीट सेंस हो गया, अब भी हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है। अब देखिए, द सन शाइन्स ब्राइट। अब जो है ये सारे सेंटेंसेस हमें कंप्लीट सेंस दे रहे, क्योंकि फ्रेज के साथ हमने सब्जेक्ट और मेन वर्ब लगाया। अब देखिए, क्लास क्या होता है। देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स contains subject and predicate but may or may not express complete sense। देखिए, क्लास क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट भी है और इसमें प्रेडिकेट भी है, लेकिन कभी कभार ये हमें कंप्लीट सेंस देता है और कभी कभार ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। यू मे सिट, आप बैठ सकते हैं। अब देखिए, ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है या नहीं, बिल्कुल दे रहा है। दूसरा देखिए, व्हाट यू सेड यस्टरडे, जो आपने कल कहा। अब ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। थर्ड वन है, ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, बिल्कुल एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। वेर एवर यू लाइक, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है यहाँ पे। अब देखिए, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। कभी कभार ये हमें सेंस देता है और कभी कभार हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता। अब क्लास के जो है हमारे पास दो टाइप्स है, डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास। अब देखिए, डिपेंडेंट क्लास क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है। देखिए, इंडिपेंडेंट क्लास क्या है, इट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। इंडिपेंडेंट क्लास वो क्लास होता है जिनमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं और वो खुद हमें कंप्लीट सेंस देता है। जैसे कि ही इज माई फ्रेंड, यू मे सिट, आई रिमेम्बर्ड, मुझे याद है, आई गॉट लेट,
ही प्लेड वीडियो गेम। अब ये जो सेंटेंसेस है ये सारे हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लासेस है। इंडिपेंडेंट का मतलब ही यही है कि दूसरे पे रिलाय नहीं करना। अब देखिए डिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेंट का मतलब है कि दूसरे पे रिलाय करना, दूसरे पे डिपेंड करना। अब ये जो डिपेंडेंट क्लासेस होते हैं ये हमेशा दूसरे सेंटेंसेस का सहारा लेकर फिर एक कंप्लीट सेंस देंगे और फिर एक कंप्लीट सेंटेंस इनसे बनेगा। अब देखिए हु टुक फर्स्ट पोजीशन, हु टुक फर्स्ट पोजीशन, wherever you like, what you said yesterday because it was raining, after finishing his homework, after finishing his homework, because it was raining, क्योंकि बारिश हो रही थी। अब क्योंकि बारिश हो रही थी ये कोई सेंस नहीं दे रहा। अगर इनके साथ हम इंडिपेंडेंट क्लास को ऐड करेंगे तो फिर ये कंप्लीट सेंटेंस बनेगा और हमें एक कंप्लीट मीनिंग देगा। जैसे देखिए ही इज माई फ्रेंड हु टुक फर्स्ट पोजीशन, ये मेरा दोस्त है जिसने फर्स्ट पोजीशन लिया। अब ये कंप्लीट सेंस दे रहा है या नहीं? तो जो डिपेंडेंट क्लास होता है वो हमेशा रिलाई करता है इंडिपेंडेंट क्लास पे। जब इंडिपेंडेंट क्लास इनके साथ ऐड होता है तो फिर ये हमें एक कंप्लीट सेंस देगा और ये पूरा एक सेंटेंस बन जाएगा। अब देखिए यू मे सिट वेर एवर यू लाइक, आप बैठ सकते हैं जहां आप चाहे। पहले क्या था, जहां आप चाहे, अब जहां आप चाहे ये इनका कोई सेंस नहीं था, लेकिन अब क्या है ये डिपेंड करता है दूसरे सेंटेंस पे, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस पे डिपेंड करता है, फिर ये हमें कंप्लीट सेंस देता है। अब देखिए तीसरा, आई रिमेम्बर्ड, मुझे याद है, व्हाट यू सेड यस्टरडे, मुझे याद है जो कल आपने कहा था। अब ये एक कंप्लीट सेंटेंस भी बन गया और हमें एक कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है, लेकिन पहले ये हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा था। व्हाट यू सेड यस्टरडे, जो आपने कहा कल। अब क्या कहा, आई रिमेम्बर्ड, मुझे याद है जो आपने कहा। अब ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो चौथा सेंटेंस देखिए, आई गोट लेट, मैं लेट हो गया। बिकॉज इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। अब ये क्योंकि बारिश हो रही थी, अब ये अगर ये मैं किसी से भी कहूं क्योंकि बारिश हो रही थी तो उन्हें इस चीज का क्या कोई समझ आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। अगर मैं कहूंगा आई गोट लेट बिकॉज इट वॉज रेनिंग, मैं लेट हुआ क्योंकि बारिश हो रही थी, तो अब ये कंप्लीट सेंटेंस जो है बन गया। लास्ट सेंटेंस है ही प्लेड वीडियो गेम्स। अब ये तो हमें बिल्कुल सेंस दे रहा है, ही प्लेड वीडियो गेम, उसने वीडियो गेम खेला। अब देखिए आफ्टर फिनिशिंग हिज होमवर्क, ही प्लेड वीडियो गेम आफ्टर फिनिशिंग हिज होमवर्क, होमवर्क के बाद उसने वीडियो गेम खेला। जो डिपेंडेंट क्लास होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट क्लास पे रिलाई करता है, उन पे डिपेंड करता है। जो डिपेंडेंट क्लास होता है वो हमेशा दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करता है, वो हमें एक क्लियर मीनिंग नहीं देता। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।